तो भाई आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है यहाँ पे, क्योंकि बाइनेंस ने क्लेरिफाई कर दिया है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है वजीरेक्स से, और जो भी ये केस की बातें कर रहे हैं वो सारा कुछ झूठ है। तो अगर आपने कल की मेरी ट्वीट देखी होगी जहाँ पे मैंने स्टेटमेंट या इनका समराइज किया है, तो आपको पता चल गया होगा कि बाइनेंस का कोई कंट्रोल नहीं है यूजर फंड में, और उसी के बारे में आज पूरा डिस्कस करने वाले, क्योंकि इस ब्लॉग में 6 पॉइंट है, तो 6 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो सारे कुछ डिस्कस होंगे। तो अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लो, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आते रहते हैं। तो चलो बात करते हैं बाइनेंस के ब्लॉग की, जो उन्होंने पोस्ट किया है कल को 17 सितंबर को, और इसमें लिखा है टू द वजीरेक्स कम्युनिटी करेक्शन ऑफ ZTI's इनएक्यूरेट एंड मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग बाइनेंस। ठीक है, तो टाइटल में इन्होंने लिख दिया है कि भाई वजीरेक्स कम्युनिटी के लिए ये है, और जो भी इनकी इनएक्यूरेट और मिसलीडिंग स्टेटमेंट है उसके बारे में है। तो मैं इससे फटाफट से सारे पॉइंट्स में जाएंगे, 6 पॉइंट है और सभी को हमें डिस्कस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं सारा कुछ आपको बताता हूँ एक एक करके। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा है इन्होंने, द सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ यूजर फंड इज अ फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म। तो सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन जो है फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज का, ठीक है, या प्लेटफॉर्म का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं पिछले बार जब मैं वजीरेक्स का एफिडेविट भी डिस्कस कर रहा था तो मैं बता रहा था कि भाई ये लोग ब्लेम डालना चाह रहे हैं बाइनेंस के ऊपर, बार बार, मतलब उस एफिडेविट में बाइनेंस लिखा हुआ है, बट ये तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ना एक्सचेंज की, जो उसे चला रहा है, कि उसके यूजर फंड सेफ है कि नहीं। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। जो नॉर्मल बहुत एडवाइस दे रहे हो मेरे को। We urge the WajiRex team under ZenMai ZTI to be accountable to WajiRex users and compensate them for the funds that have been lost under their management. Their responsibility to WajiRex users is unrelated to their dispute with Binance. Their attempt to shift responsibilities are disappointing deflection tactics, but it should not distract anyone from the clear issue to be addressed. The need for the WajiRex team to be held accountable for user funds lost under their management. ठीक है, और नीचे सारा कुछ लिखा हुआ है कि कब कब फंड चोरी हुए, जो साइबर अटैक है, और ये भी बोला गया, देखिए हाईलाइट किया हुआ गया कि जो ZenMai है ना, ZenMai जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, तो वही एंटिटी है जो वजीरेक्स प्लेटफॉर्म देखती है और इंडियन FIU में रजिस्टर्ड है। ठीक है, साफ साफ देखो उन्होंने बोल दिया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी वजीरेक्स की है, वो यूजर्स के जो फंड है उनको पूरा लौटाने की, और ये सब एक टैक्टिक्स है कि वो लोग बाइनेंस की तरफ थोड़ा झुकाव कर रहे हैं, उनके ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं और बोल रहे हैं कि यूजर के फंड उनके पास है, बट इससे उनका कुछ लेना देना नहीं है। जो भी बाइनेंस और वजीरेक्स का जो भी डिस्प्यूट है तो वो एक अलग है, उसमें कोई भी फंड वगैरह नहीं है। ठीक है, अब ये यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है, पर मैं नीचे जाता हूँ, इनको नहीं पढ़ेंगे अभी, ये सारा कुछ वही लिखा हुआ है जो मैंने अभी बताया आपको, बट यहाँ पे जो सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना वो सारे डिस्कस कर लेते हैं। बैकग्राउंड के अंदर सारा वही है कि कितने मिलियन की हैक हो गई, कब हैक हो गई, ये सारा कुछ है, और निश्चल शेट्टी ने जो भी एफिडेविट में बोला था बाइनेंस के खिलाफ, तो वो सारा कुछ है। तो मैं नीचे करता हूँ इसे, सीधा फैक्ट वाली जो बातें हैं ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो इनको पढ़ते हैं। वैसे ऊपर भी काफी इंटरेस्टिंग है, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लेना, मैं ब्लॉग का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। तो पहला जो फैक्ट है वो है बाइनेंस डिड नॉट एक्वायर वजीरेक्स। तो साफ साफ इन्होंने बोल दिया कि बाइनेंस ने भाई नहीं एक्वायर किया वजीरेक्स। आपने पहले भी देखा होगा बाइनेंस ने काफी सारे ब्लॉग पोस्ट भी करे थे कि भाई हमने एक्वायर वगैरह कर लिया, बट यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि बाइनेंस डिड नॉट एक्वायर वजीरेक्स। तो इसे थोड़ा पढ़ लेते हैं। मिस्टर शेट्टी असर्ट्स दैट बाइनेंस हैज एक्वायर्ड ओनरशिप एंड कंट्रोल ओवर वजीरेक्स। ठीक है, तो इन्होंने लिखा एक्वायर्ड ओनरशिप, मतलब वो कंट्रोल कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इस चीज को इन्होंने यहाँ पे डिनाई किया है। और नीचे लिखा है स्टेटेड प्रीवियसली बाइनेंस नेवर एक्वायर्ड और कंट्रोल्ड वजीरेक्स व्हाइल अ कॉन्ट्रैक्ट had been signed between the parties. The proposed transaction never closed due to ZTI's failure to perform its obligation. तो साफ साफ लिख दिया एक बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, बट वो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि ZTI ने अपने कुछ जो भी ऑब्लिगेशन होंगे वो इन्होंने पूरे नहीं किए। और बाइनेंस हैज नेवर ओन्ड, कंट्रोल और ऑपरेटेड वजीरेक्स एट एनी टाइम इंक्लूडिंग बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर द हैक। तो इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि बाइनेंस ने कभी कंट्रोल किया ही नहीं वजीरेक्स को, पहले भी, बाद में भी, अभी भी, मतलब बिफोर हैक, आफ्टर हैक या राइट नाउ। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि वजीरेक्स वाले बोल रहे थे कि इनके जो कुछ क्रिप्टो वाले ट्रांजैक्शन है हम ये बाइनेंस वाले देख रहे थे, और इंडियन INR वाला जो भी था वो हम देख रहे थे, वजीरेक्स देख रहा था, बट यहाँ पे वो बात इन्होंने उसको झुठला दिया है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए ऑन द अदर हैंड लिख दिया कि ZenMai लैब जो है इज द लीगल एंटिटी दैट रजिस्टर्ड द वजीरेक्स प्लेटफॉर्म विद इंडियन FIU। तो ZenMai लैब ने ही रजिस्टर्ड किया हुआ है, वो तो पता ही है भाई वजीरेक्स को इन्होंने किया है। तो मतलब ये शायद इन्होंने ये यहाँ पे इसलिए डाला है, दिखाना चाहता है कि भाई वजीरेक्स का जो कंट्रोल है ना वो ZenMai के पास है और बाइनेंस के पास नहीं है। और ये जो आप देख रहे हैं एक लिंक है, तो मैं इसको खोल के आपको अभी दिखा देता हूँ। तो उस लिंक से आपको ये PDF डॉक्यूमेंट मिलेगा। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस मिनिस्ट्री का डॉक्यूमेंट है ये, और थोड़ा इसमें नीचे जाएंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है द डिटेल्स ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स। तो जो भी डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर है उनको जो भी इन्होंने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि कौन कौन से किन ने रजिस्ट्रेशन किया, ट्रेड नेम उनका क्या है। जैसे नेबुलो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, वो CoinDC
BCX वगैरह वाले हैं, ANQ है वो ANQ फाइनेंस है, यूनोकॉइन टेक्नोलॉजीज है वो यूनोकॉइन वाले, बाय हट के इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड, ऑन रैम, बाय हट के आपको पता ही होगा BitBNS वाले, देखिए BitBNS इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड यहाँ भी लिखा हुआ है और यहाँ पे BitBNS लिख दिया। और देखिए 8 नंबर पे है ज़ेनमाई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड WazirX, ठीक है, WazirX का ये है WazirX, तो FIU रजिस्ट्रेशन ज़ेनमाई ने किया हुआ है। तो दोबारा इसमें आते हैं और अब मैं देखिए यहाँ पे थोड़ा नीचे करता हूँ, जहाँ पे निश्चल शेट्टी ने बोला था 30 सितंबर को आई एम स्टिल रनिंग WazirX, ठीक है, तो इन्होंने जैसे जैसे अगर आपको एफिडेविट में WazirX ने पूरे इनके ब्लॉग और स्क्रीनशॉट लगाए थे ना, वैसे वैसे इन्होंने भी सारा कुछ अपना ये ब्लॉग बना रखा है। और सेकंड पॉइंट है वट एवर द आउटकम ऑफ द डिस्प्यूट बाइनेंस डज नॉट ओन और ऑपरेट WazirX, तो भाई उन्होंने कहा जो भी हमारा डिस्प्यूट चल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, बाइनेंस डज नॉट ओन और ऑपरेट WazirX, तो उन्होंने साफ साफ कर दिया कि हम ऑपरेट नहीं करते। और इसको मैं थोड़ा आपको पढ़ के बता देता हूँ। मिस्टर शेट्टी सजेस्टेड दैट द आउटकम ऑफ द करंट डिस्प्यूट बिटवीन ZTI एंड बाइनेंस में रिजल्ट इन अ डिटर्मिनेशन दैट बाइनेंस ओन्स WazirX एंड दैट दिस वुड रिजल्ट इन क्रेडिटर्स ऑफ ZTI बिकमिंग क्रेडिटर ऑफ बाइनेंस विद द इम्प्लीकेशन दैट बाइनेंस वुड बी रिस्पांसिबल मेकिंग WazirX यूजर होल, दिस इज रॉन्ग। और ये कहाँ पे कौन से एफिडेविट में किया था मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा कि जो बाइनेंस के क्रेडिटर्स सॉरी जो WazirX के क्रेडिटर्स हैं वो बाइनेंस के बन जाएंगे, बट ये लोग बोल रहे हैं ऐसा। तो हु ओन्स और कंट्रोल WazirX इज नॉट एन इशू दैट विल बी रिजॉल्व्ड इन ऑनगोइंग डिस्प्यूट। तो देखिए उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कर दिया बात कि WazirX को कौन कंट्रोल कर रहा है इज नॉट एन इशू दैट विल बी रिजॉल्व्ड इन ऑनगोइंग डिस्प्यूट, जो भी इनका डिस्प्यूट चल रहा है उसमें रिजोल्यूशन नहीं होने वाला कि भाई कंट्रोल कौन कर रहा है, तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट बात है। और देखिए आगे लिखा है एज वी हैव रिपीटेडली मेड क्लियर प्रीवियसली बाइनेंस डज नॉट ओन और कंट्रोल WazirX, तो यहाँ पे भी वही बोला कि बाइनेंस कंट्रोल नहीं करता। और जो लास्ट लाइन लिखी है यहाँ पे देखिए क्या लिखी है इस पॉइंट में, देयर इज नो लीगल बेसिस इन एनी सिनेरियो टू द क्लेम दैट बाइनेंस वुड बी लायबल फॉर क्लेम्स अगेंस्ट ZTI, एनी सजेशंस ऑफ मिस्टर शेट्टी इज दिस इफेक्ट इज इनकरेक्ट। उन्होंने साफ साफ बोले कि बाइनेंस से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी क्लेम जो कर रहे हैं तो बाइनेंस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, बाइनेंस कोई भी पैसा नहीं देगा। उसके बाद तीसरे नंबर पॉइंट में आते हैं बाइनेंस इज नॉट अ पार्टी टू WazirX यूजर एग्रीमेंट विद WazirX यूजर। मिस्टर शेट्टी asserted that Zenmai only operates INR related services on WazirX, जो मैं आपको पहले बता रहा था, ये वहां पे इन्होंने वही पॉइंट की बात करी है। While Binance operates cryptocurrency related services and points to the WazirX user agreement as evidence. उन्होंने देखो क्या लिखा है, that is incorrect. Notably, India's enforcement has found that Zenmai has given contradictory and ambiguous answers on this topic to evade oversight by Indian regulatory agencies. ठीक है, इन्होंने साफ साफ कर दिया भाई जो इन्होंने बोला सब झूठ है ये, और इन्होंने contradictory ambiguous answers दिए हैं। Binance does not provide and has never provided cryptocurrency related service to WazirX users as described in WazirX user agreement. As we have said before, Binance had previously provided Zenmai wallet service as a tech solution for their operation of the WazirX exchange as we do for many other third parties. Binance has never operated WazirX. तो बिल्कुल भाई बिल्कुल साफ हो गया यहाँ पे। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि WazirX बोल रहा था कि भाई क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड जो सर्विसेज हैं वो हमें Binance देता था और इंडियन INR वाली सर्विस हम करते थे, बट Binance ने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि भाई हमने ऐसी कोई क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड सर्विस WazirX को नहीं दी है। तो Binance ने बोल दिया कि हम अपना क्रिप्टो करेंसी वॉलेट उन्हें देते थे एज अ टेक सोल्यूशन, मतलब अगर मेरे को कोई टेक सोल्यूशन चाहिए तो जैसे हम किसी थर्ड पार्टी पे जाते हैं, सॉफ्टवेयर SaaS के कोई भी प्लेटफॉर्म में चले जाते हैं, तो काइंड ऑफ ऐसा समझ लीजिए। तो WazirX उनसे सिर्फ सर्विस ले रहा था क्रिप्टो करेंसी वॉलेट की, ठीक है। तो उन्होंने बात भी WazirX ने बोला है, बट ये जो बात यहाँ पे करी कि भाई क्रिप्टो करेंसी का पूरा जो देखते थे वो Binance देखते थे, वो शायद बिल्कुल गलत हो गई यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे फिर नीचे लिखा था द प्रोविजन ऑफ दिस वॉलेट सर्विस टू Zenmai वाज नॉट यूनिक, इट वाज सिमिलर टू अरेंजमेंट्स दैट वी हैव विद न्यूमरस अदर वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स ग्लोबली। तो वही है, मतलब Binance तो बहुत बड़ा एक्सचेंज है और उनके पास मतलब ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है जो अलग अलग छोटे मोटे एक्सचेंजेस को अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे उन्होंने बोला है कि Zenmai ऐसा कोई यूनिक नहीं है और ऐसा हम सभी के साथ करते हैं, मतलब अपना टेक सॉल्यूशन है जो वॉलेट मतलब क्रिप्टो करेंसी होल्ड करने का है, तो वो काफी लोगों के पास है। और मैं थोड़ा यहाँ पे देखिए नीचे करूंगा, यहाँ पे इतना नहीं पढ़ेंगे, तो इस पॉइंट में लास्ट एक लाइन पढ़ लेते हैं। फर्दरमोर द डिस्प्यूट बिटवीन ZTI एंड Binance विल नॉट रिजल्ट इन Binance बिकमिंग अ पार्टी टू द WazirX यूजर एग्रीमेंट। तो साफ साफ मतलब वही बात रिपीट की है, अगर ZTI और Binance के बीच में जो भी डिस्प्यूट चल रहा है उससे ये जो WazirX यूजर एग्रीमेंट है वो कोई चेंज वगैरह नहीं होने वाला, क्योंकि आपने ऊपर पढ़ा होगा तो उसमें लिखा था कि WazirX के जो यूजर है Binance के यूजर बन जाएंगे, वो बातें चल रही थी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखिए फोर्थ नंबर पॉइंट हमारे, मतलब वैसे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, बट फोर्थ कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। देखिए क्या बोल रहे हैं, Binance डज नॉट होल्ड एनी WazirX यूजर फंड्स। तो ये बात WazirX ने क्लियर करी थी कि Binance के पास अभी भी फंड है यूजर्स के,
और इन्होंने वजीरेक्स के फंड रोक रखे हैं। इसके चलते हम थोड़ा पैसे वैसे जो इन्होंने अलग ही अपने परसेंटेज बनाए हैं जो ये विड्रॉल के लिए बोल रहे थे, तो ये एक इन्होंने पॉइंट बताया था उसमें, ठीक है। और मैं बार बार बता रहा था कि उस समय भी जब मैं रिपोर्ट एफिडेविट पढ़ रहा था कि बाइनेंस को इन्होंने काफी बार टारगेट किया था वहां पे, कि बाइनेंस ने हमसे जबरदस्ती बोला कि भाई अपने फंड निकालो, तो फिर हम थर्ड पार्टी लेमिनल के पास चले गए, तो वहां पे इन्होंने बहुत स्ट्रेस दिया हुआ था। तो वो सारी बातें अब यहाँ पे देखो आ रही हैं। और देखिए इसमें क्या बोल रहा है, एज वी एक्सप्लेन्ड अबव, लाइक मेनी अदर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस, वजीरेक्स प्रीवियसली यूज्ड क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स होस्टेड ऑन बाइनेंस। तो वजीरेक्स ने सिर्फ क्रिप्टो करेंसी वॉलेट यूज करे जो बाइनेंस में होस्टेड थे। वजीरेक्स डिड सो इवन बिफोर द पोटेंशियल एक्विजिशन ऑफ वजीरेक्स बाय बाइनेंस व्हिच अल्टीमेटली नेवर हैपेंड। तो इवन बिफोर जब इनकी बातें चल रही थी कि भाई एक्विजिशन होगा, बाइनेंस एक्वायर करेगा वजीरेक्स को, तो उससे पहले भी इनके पास ये वॉलेट उनकी सर्विस यूज कर रहे थे। तो उनके जो क्रिप्टो करेंसी वॉलेट में यूजर के अपने यूजर्स के फंड वहां रख रहे, तो ये ऑलरेडी उनकी सर्विस यूज कर रहे थे। बट मतलब ये एक्विजिशन से पहले भी वही काम कर रहे थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक्विजिशन के टाइम में इन्होंने उनको क्रिप्टो करेंसी वॉलेट हैंड ओवर किए थे, जो शायद उन्होंने लिखा भी था एफिडेविट में। और देखिए यहाँ पे लिखा है, जनवरी 2023 बाइनेंस नोटिफाइड ज़ेनमाई एंड अदर एफिलिएट ऑफ ज़ेनमाई दैट दे वर रिक्वायर्ड टू विड्रॉ फंड्स फ्रॉम अ नंबर ऑफ बाइनेंस क्रिप्टो करेंसी वॉलेट। तो जब इनकी ये बात नहीं बनी होगी तो भाई फिर बाइनेंस ने बोला कि भाई अपने जो भी क्रिप्टो करेंसी है हमारे वॉलेट से निकाल लियो, जो जिसमें यूजर के फंड भी हैं। और एज मिस्टर शेट्टी एक्सेप्ट हिज ओन एफिडेविट, हिज टीम विड्रॉ द फंड्स फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, नो वजीरेक्स यूजर फंड्स रिमेन विद बाइनेंस। तो यहाँ पे बोले कि भाई जैसे मिस्टर शेट्टी ने बोला था तो हमने फंड निकाल लिए, बट मिस्टर शेट्टी ने ये भी बोला था कि थोड़े फंड रह गए हैं हमारे, ठीक है, वो सारे फंड नहीं निकले थे। बट बाइनेंस बोल रहा है कि नहीं, सारे फंड इन्होंने बाइनेंस से निकाल लिए हैं। फिर देखिए 5th नंबर पॉइंट है, बाइनेंस हैज नो रिस्पांसिबिलिटी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द साइबर अटैक। तो साफ साफ बोल दिया भाई, पूरे स्टेटमेंट क्लियर कर दी कि हमारी कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं है साइबर अटैक से। जो भी यूजर का फंड वगैरह है वो बाइनेंस की रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, वो ज़ेटाई, मिस्टर शेट्टी, वजीरेक्स वालों की ही रिस्पांसिबिलिटी है। और ये देखिए लाइन लिखी हुई है, पैराग्राफ 2, बाइनेंस इज नॉट ऑब्लाइज्ड टू होल्ड वजीरेक्स यूजर फंड एंड गेव फेयर नोटिस दैट वजीरेक्स यूजर फंड शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम बाइनेंस वॉलेट्स लॉन्ग बिफोर द अटैक अकर्ड व्हिच मिस्टर शेट्टी टीम डिड। तो इन्होंने बोल दिया कि बाइनेंस नहीं रख सकता भाई वजीरेक्स यूजर फंड में, और इन्होंने निकाल भी लिए थे। और उसके बाद जो अगला पैराग्राफ है उन्होंने यही लिखा है कि वजीरेक्स ने उसके बाद फंड लेमिनल में रख दिए थे बाइनेंस से निकाल के, जो उनका भाई वो तो किसी का डिसीजन, और लिखा भी कि बाइनेंस का ऐसा कुछ इसमें डिसीजन नहीं है। और वही बातें लिखी कि भाई बाइनेंस कहीं पर भी इसमें कोई सिग्नेटरी नहीं था, सिर्फ वजीरेक्स की टीम और लेमिनल की टीम थी, वो सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। और मैं अब इसको थोड़ा नीचे करता हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो 6 पॉइंट है इसमें देखिए क्या लिखा है, द स्टेटमेंट्स मेड बाय मिस्टर शेट्टी आर इनएक्यूरेट एंड मिसलीडिंग। भाई सीधे सीधे मिस्टर शेट्टी पे बोल दिया कि तुमने जो भी बोला है सब इनएक्यूरेट एंड मिसलीडिंग है। और देखिए अब जैसे यहाँ वजीरेक्स की तरफ से आ रहा है कि भाई बाइनेंस के पास हमारे फंड है और ये मना कर रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग इसके रिलेटेड भी एक सेकंड डिस्प्यूट हो सकता है, तो उसमें और यूजर का जो फंड है, जो भी ये फंड देने वाले हैं इन द फ्यूचर, तो और लेट हो सकता है, क्योंकि वजीरेक्स ने कितने सारे क्लेम करेंगे हमारा तो भाई कुछ पार्ट फंड बाइनेंस में पड़ा है, बाइनेंस ने मना कर दिया, और अगर हो नॉट श्योर एक नया केस भी हो सकता है कि भाई लो अनदर केस लो और वो फंड ये रोक भी सकते हैं। तो चलो इस पॉइंट को पढ़ लेते हैं। ज़ेटाई एंड मिस्टर शेट्टी कंटिन्यू टू मिसलीड वजीरेक्स कस्टमर एंड द मार्केट एंड परपेचुएट एन इनएक्यूरेट नैरेटिव इंक्लूडिंग इन सॉन एफिडेविट मेड टू द सिंगापुर हाई कोर्ट। तो भाई बोल दिया कि ज़ेटाई मिस्टर शेट्टी वजीरेक्स के कस्टमर को भाई मिसलीड कर रहे हैं, इवन मार्केट को मिसलीड कर रहे हैं, और इन्होंने जो एफिडेविट सिंगापुर हाई कोर्ट में सबमिट किया है उसमें भी कई सारी बातें झूठी हैं। In the light of ongoing misinformation propagated by Zettai and Mr. Shetty, it is crucial for Wajirex users and the broader market to understand that Binance has never owned, control or operated Wajirex at any point, including during the July 2024 hack. Binance bear no responsibility for the operation of the Wajirex platform or the consequences of the attack. Despite Mr. Shetty attempt to deflect blame and falsely implicate Binance, the facts remain clear. Binance is not a party to Wajirex user agreement, has never owned or operated Wajirex, and does not hold any Wajirex user fund. We urge the user community to stay informed and critical. Evaluate the misleading statements made by Mr. Shetty as Binance remains committed to transparency and user protection. We trust users to be able to come to their own conclusions in light of this fact. तो काइंड ऑफ जो ये 6th वाला स्टेटमेंट है समरी ही है इन जो ऊपर के 5 पॉइंट है, और वही बोल दिया कि भाई मिस्टर शेट्टी और ज़ेटाई ने काफी सारे फॉल्स क्लेम करे हुए, और बाइनेंस ने कभी भी कंट्रोल नहीं किया वजीरेक्स को और किसी भी पॉइंट में, और बाइनेंस रिस्पॉन्सिबल नहीं है इस चीज के लिए, और बाइनेंस के ऊपर काफी मिस्टर शेट्टी ने ब्लेम वगैरह डाला है, फॉल्स इम्प्लीकेशन किए हुए हैं, वो सारा कुछ इन्होंने लिख दिया और बोल दिया कि बाइनेंस का भाई से कोई लेना देना नहीं है, यूजर्स के जो फंड है वो हमारे पास नहीं है, और यूजर को इन्फॉर्म डिसीजन लेने को बोला हुआ है। तो आई नो हमने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं और काफी चीजें क्लियर हो गई। जैसे वजीरेक्स वालों ने बहुत कुछ बोला था अपने एफिडेविट में, आई एम नॉट श्योर अब इसको सिंगापुर कोर्ट कैसे लेगा, क्योंकि और कोर्ट के आगे भी मतलब झूठ बोलना एक बहुत बड़ा क्राइम होता है, और इन्होंने जैसे बाइनेंस ने अपने ब्लॉग में बोल दिया है कि भाई
स्वान एफिडेविट के सामने भी इन्होंने मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दी है। तो देखते हैं भाई अब आगे क्या होता है, WazirX का अगली जो इनकी सुनवाई है उसमें क्या होता है। बाइनेंस की तरफ से तो सब कुछ क्लियर हो गया लगता है। अब लेट्स सी कि मिस्टर शेट्टी क्या स्टेटमेंट देते हैं इसके ऊपर, और मुझे लगता है कि उनकी तरफ से भी कुछ ना कुछ जवाब आएगा। अभी भी प्रिपरेशन वगैरह चल रही होगी, इवन कोर्ट की हियरिंग की प्रिपरेशन भी करनी है। तो आपका क्या व्यू है बाइनेंस के इस ब्लॉग में, जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई भी पॉइंट में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो प्लीज कमेंट करना, मैं उसको दोबारा अच्छे से समझा दूंगा। तो होपफुली सभी WazirX यूजर्स के पैसे भाई पूरे के पूरे मिल जाएं, और मैं यही प्रे करूंगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और मैं आपसे मिलूंगा अगले इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो। टिल देन इन्वेस्ट सेफली एंड इन्वेस्ट वाइसली।